और क्यों बौखलाया हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान, ये जानना यहां पर जरूरी है। और इस प्रस्ताव का क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर में शांति से पाकिस्तान को दरअसल बड़ा झटका लगा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात जिस तरह से लगातार बेहतर हुए, उससे बहुत बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कमजोर हुआ। जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो झूठ बोलता था पाकिस्तान, वो बेपर्दा हुआ। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो संदेश जाएगा कि हालात तो सामान्य हो रहे हैं। वैसे ये मैसेज एक बार भी मिल चुका है। 2020 में जो डीडीसी चुनाव हुए, उसमें कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एलओसी पर चौकसी से घुसपैठ पर लगाम लगी है और सीज फायर होने के बाद हालात और नॉर्मल हुए हैं। पाकिस्तान में भारत विरोधी राजनीति करने वालों को भी झटका लगा है। जो अलगाववादी आवाजें उठती थीं, उन पर भी करारी चोट की गई है। कश्मीर के नाम पर युवाओं को बरगलाने वाले आतंकियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और यही वजह है कि जो लोकल आतंकी पनपते थे, उनकी संख्या में भारी कमी आई है। और ये सारी बातें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नागवार गुजर रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और जावेद गफ्फारी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कसवर कलासरा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, हमारे एक और सहयोगी। लेकिन गफ्फारी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। यह प्रस्ताव क्यों पास कराया जा रहा है पाकिस्तान की संसद में? आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर अभी तक बेचैनी है, खत्म नहीं हो पा रही है बेचैनी। कैसे खत्म हो सकती है समीर अब्बास, जब तक आप कंट्रोल में रखेंगे। पहले ही आपने मकबूल किया हुआ उसको, इंडियन ऑक्युपाइड ने कश्मीर को। आप जब उसको मजीद कंट्रोल कर लेंगे, मजीद उसके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, मजीद उनको जीना तंग कर देंगे, तो हम तो बोलेंगे। क्योंकि वहाँ की जो लाश उठती है ना, उसके अंदर पाकिस्तानी झंडे के अंदर दफनाया जाता है उसको। गफ्फारी साहब, लाश तो उठेगी आतंकवादियों की। गफ्फारी साहब, आतंकवादियों की लाश तो उठेगी। जिन आतंकवादियों को आप सरहद पार कराकर भेजेंगे जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए, भोले भाले कश्मीरियों पर गोलियां बरसाने के लिए, उनकी लाशें तो उठेंगी, इसमें क्या शक है? पास कोई 3 नाम ले दीजिए जो सरहद पार से आए थे, वहीं के लोगों को आप कत्ल करते हैं। पूरी लंबी फहरिस्त है ना गफ्फारी साहब, कितने लोगों के नाम गिनाएं? हम तो पूरे डोजियर भेज देते हैं, तब तो मानते नहीं आप हाफिज सईद को तो आतंकवादी मानते नहीं है, आप ओसामा बिन लादेन को तो आतंकी मानते नहीं है। आपको क्या फहरिस्त दी जाए और क्या नाम गिनाया जाए? पास उन 3 बंदों की बात कर रहा हूँ जो आपके पास लंबी फहरिस्त है, उसमें से 3 लोगों के नाम बताएं जो पाकिस्तानी थे। वो पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तमाम लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। जब आप इस चीज को नहीं देखोगे तो कोई तो बोलेगा, वही बोलेगा जिसको वो बुलाएगा। वहाँ पे जब लाश उठाई जाती है तो कहा जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, भारत जिंदाबाद का नारा कभी नहीं सुना। अगर कोई आपने सुना है तो आप मुझे अच्छा गफ्फारी साहब, थोड़ा धरातल पर आकर बात की जाए ना। अब ये जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान क्यों इतना बेचैन है? इसीलिए ना, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट लीडर थे, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उनकी आवाज धीमी हो गई है। अब पाकिस्तान की आवाम की आवाज जो है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज जो है, वो बुलंद हो रही है। दिक्कत तो इसी से है ना। जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज तो आप निकलने ही नहीं देते। आपने दबाने के लिए तो 370 लगाने से सबसे बड़ा फायदा आपको हुआ ना, जैसे अभी आपकी जबान से निकला कि वहाँ के कश्मीरियों को 370 लगाए जाने के बाद नहीं, हटाने के बाद हमने ये भी देखा है कि 2020 में कैसे डीडीसी इलेक्शंस हुए और उसमें जम्मू कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और वो खबर भी आपके कलेजे पर सांप की तरह लौट रही थी। आपने 370 नहीं हटाया, उनसे जीने का हक लिया है, वहाँ से लोगों की आजादी छीन ली है। आपने तब से इंटरनेट दबाया, तब से आप लोगों के ऊपर नजर पावा। अब मिशन ऑल आउट क्या है? मिशन ऑल आउट यही है ना, वहाँ पे जितने सर उठाएंगे उनको आप कुचल देंगे। हाँ, जितने भी दहशतगर्द सर उठाएंगे उनको कुचला जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ये तो होगा। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, ये झुंझलाहट जो है, ये तड़प जो है, ये तो अपने आप में साबित कर रही है ना कि आर्टिकल 370 जब तक अमल में था तो पाकिस्तान को कितने फायदे थे उसके। देखिए, मैं अगर परिप्रेक्ष्य में इसको डालूं, सबसे निर्णायक कदम जो भारत की सरकार ने 47 के बाद जम्मू कश्मीर को लेके उठाया है, वो है ये 370 को 370 को एब्रोगेट करने का।
उसके बाद से उस प्रांत में पूर्ण रूपेण शांति है। पत्थरबाजी का दौर खत्म, नहीं तो रोज आए दिन पत्थर पड़ रहे होते थे। और वहां पे जो झंडे पाकिस्तान के और कभी ISIS के दिखाते थे, बिल्कुल बंद। वहां पे केवल और केवल भारतवर्ष का तिरंगा सारी बिल्डिंग्स, इमारतों से फहरा रहा है। लोग बड़ी खुशी से उसका इजहार कर रहे हैं। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को वो लोग खुद उड़ाते हैं तिरंगे झंडे को। और टेररिज्म देखिए, जब मैं वहां पे पोस्टेड था 2000 से 2005 तक, तो वहां पे तकरीबन 5000 आर्म टेररिस्ट थे, जिसमें 60% फॉरेनर्स थे। आज रह के 150 रह गए। 5000 से 150। और वो उनकी भी शेल्फ लाइफ, जैसे ही वो कोई वारदात करते हैं मैक्सिमम कुछ घंटों या 1-2 दिन में खत्म कर दिए जाते। तो देखिए, पूर्ण रूपेण वहां शांति है। बहुत अच्छा कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था जी। ये तो, और पाकिस्तान को तो तकलीफ होगी, तभी तो ये चिल्ला रहे हैं इतना, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी, गेट लॉस्ट। तुम कुछ नहीं कर सकते इसको लेने के लिए वापस। नथिंग पाकिस्तान कैन डू। और जैसे कि हम तो कहते हैं, यू वांट इट, यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। हिम्मत है तो लेके दिखा। नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ये लोग, इसीलिए छटपटाहट हो रही है। बिल्कुल। और ये भी बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो वो POK को लेकर होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।